हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं न्यू बिगिन मांगा का चैप्टर 4 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने इसका थर्ड चैप्टर नहीं देखा तो प्लीज़ आप दिखाइए। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आपको पता होगा कि मैं इतने दिनों से यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेरा वो पुलिस एंड जो गैंगस्टर लव स्टोरी है उस पर मुझे स्ट्राइक मिल गया था। तो इसलिए मैं एक हफ्ते तक कोई भी वीडियो और कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए ऐसा पता नहीं क्यों हुआ, यूट्यूब ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया मेरे को भी नहीं पता। बट अब क्या कर सकते हैं। पर मैं उस मांगा को कंटिन्यू ज़रूर करूँगा। मैं मतलब उस मांगा को एक इस चैनल पे नहीं पर मैं दूसरे चैनल पे कंटिन्यू करूँगा। मैंने उसका जो सेकंड चैप्टर है जो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था उसे दोबारा अपलोड किया है एडिट करके मेरे सेकंड चैनल पे। और मैं उसको कहीं भी पिन कर दूँगा, यहाँ पे आपको कहीं भी डिस्क्रिप्शन में या मैं कहीं भी पिन कर दूँगा। तो आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे आपको पता चल जाएगा कि अगर मेरे चैनल पे कहीं कुछ हुआ तो मैं आपके साथ कांटेक्ट में रह पाऊँगा उस चैनल के थ्रू भी। और उसमें भी मैंने मतलब मैं अब वो जो पुलिस और गैंगस्टर वाली लव स्टोरी है उसी चैनल पे कंटिन्यू करूँगा। तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से ख़त्म हुई थी। हमें दिखाया जाता है जो हमारा हीरोइन है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती हैं। और फिर हमें उसके हाथों में एक आईडी कार्ड दिखाया जाता है, उसकी स्टूडेंट आईडी होती है। वो एक फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट होता है, आप देख सकते हैं। और फिर वो काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है ये फ़ोन तो मेरा पुराना फ़ोन है, इसका पासवर्ड भी शायद मेरा ओल्ड पासवर्ड होगा। और वो उसमें अपने मतलब पुराने वाले फ़ोन का पासवर्ड डालता है और वो फ़ोन अनलॉक हो जाता है। और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ही चौंक जाता है और वो बोलता है वाह, ये वर्क कैसे कर रहा है। वो काफ़ी चौंका हुआ होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा है ये सब। और फिर हमें डेट दिखाई जाती है, वो 2013 की डेट होती है, फरवरी 2013 की। और फिर मतलब वो ऐसा देखता है ना तो वो काफ़ी चौंक जाता है और वो अपने कपड़े उठाता है और बेड से उठ के भागने लगता है, मतलब हॉस्पिटल बेड से उठ के जल्दी से भागने लगता है। और वो किसी आदमी से टकरा भी जाता है और उसे वो सॉरी बोल के जल्दी से वहाँ से भागता है। और फिर वो जैसे ही मतलब बाहर निकलता है, भाग भाग के बाहर निकलता है हॉस्पिटल से, तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है और काफ़ी हाफ रहा होता है वो काफ़ी हाफ रहा होता है, बारिश हो रही होती है। तो वो मतलब ऐसे ही जा और फिर वो बोलता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, ये क्या है, ये सब क्या है। और फिर वो अपने मन में सोचता है मेरे को लास्ट चीज रिमेंबर है जब मैं होटल में था जियो यॉन के साथ। और मैं और वो दोनों ही होटल में थे और फिर अचानक उसके पास एक लेडी आती है और उसे बोलती है क्या तुम ठीक हो यंग मैन, तुम इस मतलब बारिश के इतनी भरी बारिश में यहाँ बैठे क्यों हो, क्या तुम ठीक हो। वो वुमेन उसे बोलती है और वो वुमेन उसे बोलती है ना ऐसा यंग मैन, तो वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। और फिर वो बोलता है यंग मैन। और और फिर वो वुमन उसे बोलती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, क्या तुम बोलो। और वो उसे नहीं बोलता है और आई एम फाइन। और फिर अचानक वो मतलब जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे अपना मिरर में अपना फेस देता है, फेस देखता है तो वो काफ़ी यंग लग रहा होता है और काफ़ी यंग लग रहा होता है। और आपको यहाँ पे मैं बता दूँ वो हमारा जो हीरोइन है वो पास्ट में आ चुका है, मतलब पास्ट में आया है वो टाइम ट्रैवल करके। अब यहाँ से ये जो स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, आप इससे ज़रूर जुड़े रहिएगा क्योंकि यहाँ से आपको स्टोरी में और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए। और फिर वो आगे वो देखता है, फिर वो अपने आप को बस मिरर में देख रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डर डर गया होता है, काफ़ी घबरा रहा होता है।
मतलब वो काफ़ी घबराती, तो वो वुमेन बोलती है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए मेरी, बोलो। और फिर वो है हमारा जो हीरो यान है, वो काफ़ी मतलब घबराया हुआ था और काफ़ी जल्दीबाजी में बोलता है नो नो मैं फ़ाइन हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ। और वो वहाँ से भाग भाग के जा रहा होता है और अपने मन में सोचा ये क्या हो रहा है सब मेरे साथ। और फिर वो वहाँ से भाग रहा होता है। फिर अचानक उसके फ़ोन पे एक कॉल आती है। और फिर वो उस कॉल को देखता है तो वो उसके यो हियॉन की कॉल होती है। क्या बोलते हैं उसका जो एक्स लवर है, आप बोल सकते हो उसका एक्स लवर है, मैं उसको एक्स लवर ही बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके एक्स लवर की कॉल होती है। और फिर वो वहीं पे रुक जाता है और बोलता है यहाँ की कॉल है ये। और फिर वो, और मैं बता दूँ मेरे कोरियन नेम में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी नहीं है मेरी कोरियन, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं उसे उसका एक्स लवर ही बोल रहा हूँ, ठीक है। जो वाइट हेयर वाला बंदा आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा, वही है उसका एक्स लवर, आप बोल सकते हो उसका एक्स ही है अभी। मतलब पास्ट में तो उसका एक्स नहीं रहता, बट एक्स, मैं उसको एक्स लवर ही बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर वो उसका फ़ोन उठाता है और फिर वो हेलो बोलता है हमारा जो हीरो यान है। और फिर वहाँ से आवाज़ आती है, यान तुमने इतना देर से मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहे थे, क्या तुमने मेरा मैसेज भी नहीं देखा। और फिर वो बोलता है नॉट येट, मैंने अभी नहीं देखा। और फिर वो उसे बोलता है कि मतलब जो मैं, बहुत सारे लोग हैं ना मेरे को पार्टी दे रहे हैं, थ्रोइंग पार्टी दे रहे हैं, वेलकम बैक पार्टी फर्स्ट डे ऑफ माय स्कूल, क्या तुम आ रहे हो। वो बोलता है और फिर वहाँ से वो आवाज़ आता है मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम आ रहे हो। वो बस हेलो हेलो बोल रहा होता है, हेलो हे ऑन, तुम आ रहे हो वहाँ पे। और फिर वो मतलब काफ़ी चौंका होता है, काफ़ी घबराया हुआ होता है, आप देख सकते हैं इस फोटो में वो काफ़ी चौंका हुआ होता है। और फिर अचानक हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। और फिर वो वहाँ पे और फिर वो वहाँ पे जो हमारे हीरोइन है वहाँ का पासवर्ड डालता है और वो रूम अनलॉक हो जाता है। वो रूम को देखता है और बोलता है कि ये रूम वही है जब मैं कॉलेज में था और मैं यहाँ पे रहता था, ये रूम वही है, वो बोलता है। क्योंकि वो पास्ट में आया होता है, आपको पता है ये इसका ओल्ड रूम होता है, को सब कुछ याद है, ये सब वैसा ही है, मैं यहीं पे रहता था। और फिर वो वहीं पे नीचे बैठ के अपना मतलब देख सकते हो आप, वो वहीं पे नीचे बैठ के बोलता है मैं अपना माइंड खो दूँगा, मैं अब अपना माइंड खो दूँगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे को याद है कि मैं बस होटल से बाहर ही निकला था। और आफ्टर दैट वो बोलता है मैं बता नहीं सकता क्या ये ड्रीम है या रियलिटी, मेरे को कोई क्लू नहीं है, मैं क्या करूँ। और फिर वो काफ़ी परेशान हुआ होता है। और फिर वो बोलता है, वो अपने मन में बोलता है कि क्या मैं सचमुच मतलब 10 साल पीछे आ चुका हूँ। ये और ये एक्सीडेंट के पहले का दिन है, आपको पता होगा उसके जो एक्स लवर है उसका एक्सीडेंट हो रखा था, तो वो बोलता है ये एक्सीडेंट के पहले का दिन है आई थिंक। और फिर वो ना अपने मोबाइल में कैलेंडर को चेक करता है और हमें दिखाया जाता है 2013 28 तारीख और फरवरी का महीना होता है, आप देख सकते हो। फिर वो बोलता है अभी बहुत टाइम है, मैं उस एक्सीडेंट को स्टॉप कर सकता हूँ, मैं मतलब और फिर वो अपने मतलब वो बोलता है कि मैं एक्सीडेंट को स्टॉप कर सकता हूँ। और उसके मन में जो पीछे की सारी बातें चलने लगती हैं पास्ट लाइफ की, उसके साथ साथ क्या क्या हुआ था वो सारे उसके मतलब मन में आता है। और बोलता है, और फिर हमें मतलब सितंबर का सीन दिखाया जाता है, सितंबर 2013। शायद ये उस वही दिन है जब उसके मतलब एक्स लवर का एक्सीडेंट हुआ था। और फिर वो बोलता है कि क्या ये सपना है, ये कोई सपना है तो मैं उठना नहीं चाहता हूँ इस सपने से, क्या ये रियल लाइफ क्या ये रियल है। वो उस समझ में नहीं आया होता है, वो बोलता है कि मैं उस सब चीज़ों को स्टॉप कर सकता हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ पास्ट को।
और मैं अपने रिग्रेट जो मुझे पास्ट लाइफ में रिग्रेट हुआ 10 सालों से, जो मेरे पास जो रिग्रेट करते आ रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैं रोक सकता हूँ। और फिर हमें एक सीन चेंज होता है और हमें हमारे जो हीरोइन को दिखाया जाता है। फिर वो उसके फ़ोन मतलब वो अपने एक्स लवर से ही बात कर रहा होता है, और फिर उसका वो एक्स लवर ही बोलता है क्या तुम पहुंच गए। और फिर जो हमारे हीरो ने बोलता है हाँ मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूँ। और फिर हमें एक हाथ दिखाई देता है और फिर वो हम मतलब उसके एक्स लवर को दिखाया जाता है। आप देख सकते हो यही है उसका एक्स लवर। मतलब आपको थोड़ा फेस में चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि ये पास्ट लाइफ है तो वो थोड़ा यंग दिखेगा, उतने भी चेंजेस नहीं है, आपको पता ही होगा। उसके एक्स लवर को दिखाया जाता है, आप देख सकते हैं वही है। और फिर वो उसे देखता है ना, तो हमारा हीरोइन है उसे देखता है और वो अपने मन में सोचता है वाओ ये कितना अच्छा और यंग दिख रहा है। तो पास्ट लाइफ में यंग ही दिखेगा ना, ओल्ड थोड़ी ना दिखेगा। मैं क्या क्या बोलता रहता हूँ। मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मतलब स्टोरी पे ध्यान दीजिए। और फिर वो काफ़ी उस बात करता है कि वो उसे जो हमारे हीरोइन है वो बोलता है मैंने तुम्हें बोला था कि मैं अपने आप ही आ जाऊंगा, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। वो ऐसा बोलता है और बोलता है और फिर जो उसका एक्स लवर है वो बोलता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बस मैं वर्ried था कि तुम इस प्लेस को ढूंढ नहीं पाओगे। हमें मतलब उसकी आवाज़ फिर वो बोलता है, मतलब जो हमारे हीरोइन है वो बोलता है ऑफ कोर्स आई हैड टू कम टुडे, मतलब आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो ऐसा बोलता है। फिर हमें हीरोइन की आवाज़ सुनाई जाती है, वो बोलता है कि मैं स्मोक करने के बाद आ जाऊँगा। और फिर जो हाँ उसका एक्स लवर बोलता है कोई बात नहीं मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, तुम्हारे साथ ही मैं अंदर जाऊँगा। और फिर जो हमारे हीरोइन है वो स्मोक ही करता है वो। और फिर जहाँ उसका एक्स लवर है उसके पास आके बोलता है क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। और फिर जो हीरोइन है मतलब वो काफ़ी मतलब स्मोक करते हुए ही जवाब देता है, बोलता है कि तुम मेरे साथ हमेशा ही ड्रिंक करते हो जब तुम आर्मी से मतलब छुट्टी लेकर वापस आते हो। और फिर जो वो है जो उसका एक्स लवर है वो हंसते हुए बोलता है ये तो सही है, मैं तुमसे कोई और क्वेश्चन पूछता हूँ। और फिर वो उसे बोलता है क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है, तुमने कहा था कि तुम कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे जब तक मैं आर्मी में हूँ या कोई बॉयफ्रेंड। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों ही बोलता है, या तुम कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दोनों ही नहीं बनाओगे जब तक मैं आर्मी में हूँ। और फिर वो उसे बोलता है कि मुझे सब याद है, मतलब वो उसे बोलता है कि मैं वो प्रॉमिस को पूरा क्यों करूँ, तुम मेरे लिए क्या हो। वो ऐसा बोलता है हमारा हीरोइन है उसे अपने एक्स लवर को, और वो बोलता है और फिर हमें एक नारेशन की आवाज़ सुनाई देती है, ये शायद हीरोइन की होती है, आप बोल सकते हो। और फिर वो बोलता है कि मुझे पता है कि ये कॉन्वर्सेशन किस तरह ख़त्म होने वाला है। जो उसका एक्स लवर है उससे उसका सिगरेट लेते हुए बोलता है अगर तुमने अपना प्रॉमिस नहीं रखा तो कोई बात नहीं। और फिर हमें नारेशन की आवाज़ सुनाई देती है जो हमारा हीरोइन होता है। और फिर वो बोलता है पिछले 10 सालों से अपने दिमाग में इस दृश्य को कई बार दोहराया है कि मैं इसे अपने मतलब याद कर सकूं, इस जो मैंने बातें बोली हैं उसे मैं याद। वो मतलब फिर जो हमारा उसका एक्स लवर है और ये हमारा हीरोइन है वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और मैं यहाँ पे आप हीरोइन नारेशन में ही बोलता है ये यही स्मृति है जिसने मुझे अपने अपने मतलब मुझे इतने समय तक आगे बढ़ने में मदद की है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आपको पता होगा जो हमारे हीरोइन है, फिर जो उसका दोस्त मतलब उसका एक्स लवर है बोलता है चलो मेरे साथ चलो, गो आउट विथ मी, मेरे साथ चलो। और फिर हमारा हीरोइन है वो अपने नारेशन में ही बोलता है वो मतलब काफ़ी मैजिकल पल था जब
मैं किसी को पसंद करता हूँ, उसने मेरा मतलब जीवन में पहली बार मेरी फीलिंग्स का जवाब दिया है, वो हमारे मतलब उसके एक्स लवर को ही बोल रहा होता है। वो दिन काफ़ी मैजिकल था। और फिर उसका एक्स लवर उसका सिगरेट ऊपर करते हुए बोलता है, मैंने अपना प्रॉमिस की मतलब होगा, अगर मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया होगा, क्या तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम पर चीट करूं? और फिर जो उसका एक्स लवर बोलता है, यस मैं यही कह रहा हूँ। और फिर वो उसके कमर से पकड़ के बोलता है कि मुझे कोई मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा नंबर 2 बनने में। और फिर हमारा जो हीरो ने अपनी नरेशन में ही बोलता है, अगर ये एक मोमेंट मेरी लाइफ में नहीं हुआ होता तो मैं सब कुछ बहुत पहले ही छोड़ चुका होता। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके उसका एक्स लवर बोलता है कि मेरे को मतलब बाद में मैं तुम्हारा नंबर 1 बन ही जाऊंगा, मुझे विश्वास है कि मैं बाद में तुम्हारा नंबर 1 बन जाऊंगा। और जो हमारा उसको मतलब कमर से ही पकड़ के बोलता है, आप देख सकते हैं इस फोटो में, वो दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं। और फिर हमें नरेशन में हमारा कियोयानी बोलता है कि हमें मतलब मैं तुम्हें अब मेरे को तैयार रहना होगा, अब मैं तुम्हें कभी भी खो नहीं सकता हूँ, मैं अब वो सब चीज़ें दोबारा नहीं होने दूँगा और मैं तुम्हें कभी दोबारा खोने नहीं दूँगा, वो ऐसा बोलता है। और फिर यहीं पे जो है हमारा 4th चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं कमेंट के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा हीरोइन है वो मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं लगा, उसका जो आइडिया है बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो दोबारा ही अपने एक्स लवर के पास चला गया, बल्कि उसे अपने एक्स लवर के पास नहीं जाना चाहिए था। वो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। आपको हमारा हीरोइन कैसा लगा? अगर उसने सही किया तो क्यों और गलत किया तो क्यों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कमेंट करना है तो करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, ये दोबारा ही अपने एक्स लवर के पास ही चला गया। इसको कहीं और जाना चाहिए था, मतलब हमारे जो सेकंड मेन लीड है उसके पास जाना चाहिए था, तो अपने एक्स लवर के पास जाके पता नहीं क्या करवा रहा है। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, चलो स्टोरी को ख़त्म करते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओके बाय, सी यू लेटर, बाद में